नमस्कार साथियों, मैं दीपकांत त्यागी लेकर आया हूं आज आपके बीच एक ऐसी कहानी जो कि हमें जीवन में जीने के लिए एक अच्छा मार्गदर्शन करती है। ये कहानी है पंजाब के एक शर्मा जी की, जिनका के एक मेडिकल स्टोर हुआ करता था। शर्मा जी मेडिकल स्टोर पर अनेकों तरह की दवाइयां रखते थे। मेडिकल स्टोर के साथ में उनका एक पैथोलॉजी लैब भी हुआ करता था। डॉक्टरों के साथ साठगांठ करके फर्जी रोगियों की रिपोर्ट बनाया करते थे। डॉक्टर्स दवा लिखते थे और उनके मेडिकल स्टोर से वे रोगी, वे पेशेंट दवाइयां लिया करते थे। शर्मा जी की आदत थी कि इतने महंगे दामों पर दवाइयों को बेचने के बावजूद वे 1 रुपए की रियायत किसी भी पेशेंट के लिए नहीं करते थे। व्यापार अच्छा चल रहा था, मुनाफा भी अत्यधिक हो रहा था। शर्मा जी ने उस मुनाफे से अनेकों मकान, दुकान, मार्केट, गाड़ियां खरीद ली। सन 2008 की बात है। शर्मा जी की दुकान पर एक बुजुर्ग व्यक्ति आया और उसने कांपते हुए हाथ से शर्मा जी को दवाइयों का पर्चा थमाया। शर्मा जी ने मेडिकल स्टोर से दवाएं निकाली और उस बुजुर्ग को 580 रुपए का बिल बना करके दवाइयों सहित थमा दिया। बुजुर्ग ने अपने कांपते हुए हाथों से अपनी सारी जेबों को टटोला। सारी जेबें खंगालने के बाद उस बुजुर्ग व्यक्ति के हाथ में महज 180 रुपए थे। उस व्यक्ति ने शर्मा जी से कहा कि मेरी पत्नी बहुत बीमार है और ऐसी परिस्थिति में मेरे बच्चे मेरा साथ नहीं दे रहे और इस दवा की मेरी पत्नी को बहुत आवश्यकता है। कृपया आप ये दवाएं मुझे दे दीजिए। शर्मा जी जानते थे कि जो 580 रुपए की दवा उस बुजुर्ग व्यक्ति को उन्होंने दी है वे महज 120 रुपए की थी। यदि शर्मा जी उन दवाओं को 150 रुपए पर भी उस व्यक्ति को देना चाहते और दे देते तो भी शर्मा जी को उन दवाओं में 30 रुपए का मुनाफा था। लेकिन शर्मा जी अपनी आदत से मजबूर थे। लालच की पराकाष्ठा इतनी थी कि वे उस बुजुर्ग व्यक्ति को वे दवाएं न दी और वे दवाएं उठा करके अंदर काउंटर में रख दी। इस सारे वाक्य को वहीं एक साथ में खड़ा हुआ व्यक्ति देख रहा था। उस व्यक्ति ने अपने पर्स से रुपए निकाले और पूरा भुगतान शर्मा जी को 580 रुपए का कर दिया। वह बुजुर्ग व्यक्ति वे दवा लेकर के चला गया। शर्मा जी ने कोई खास ध्यान नहीं दिया। शर्मा जी का व्यापार दिन दूना रात चौगुना बढ़ रहा था। साथियों, सन 2009 में शर्मा जी के इकलौते पुत्र की तबीयत खराब हुई और उनको पता चला कि उनके पुत्र को ब्रेन ट्यूमर है। कोई बात नहीं, डॉक्टर ने कहा इलाज कराइए, ठीक हो जाएगा। इलाज होता रहा, महंगी महंगी दवाइयां आती रहीं, अत्यधिक इलाज पर पैसा खर्च होता रहा। इसी बीच खर्च होते हुए पैसे अत्यधिक चिंता के कारण शर्मा जी को लकवा मार गया। धीमे धीमे दुकानें बिकी, मार्केट बिकी, संपत्ति बिकी, गाड़ियां बिकी और नौबत ये आ गई कि एक दिन शर्मा जी को एक इंजेक्शन लेने दुकान पर जाना पड़ा। शर्मा जी जब जब मेडिकल स्टोर पर जाते थे उन्हें बड़ी कुफ्त हुआ करती थी, क्योंकि वे जानते थे कि जो दवाइयां वे लेने जा रहे हैं 100 रुपए की दवाई को 500 रुपए की रेट पर बेचा जाता है। ये बड़ी कुढ़न हुआ करती थी उन्हें दवाइयां लेते में। एक दिन उनको इंजेक्शन की आवश्यकता पड़ी। वे मेडिकल स्टोर पर गए। उस इंजेक्शन की कीमत 700 रुपए थी। क्योंकि शर्मा जी इस व्यवसाय से जुड़े हुए थे, वे जानते थे कि यह इंजेक्शन मात्र महज 100 रुपए का है। लेकिन शर्मा जी के पास 500 रुपए थे। शर्मा जी को मेडिकल की दुकान से बिना इंजेक्शन के ही वापस आना पड़ा। उस समय शर्मा जी को उस बुजुर्ग की वो घटना रह रह करके याद आ रही थी। उनको वो घटना बार बार सता रही थी, तड़पा रही थी, बेचैन कर रही थी कि उस समय पर
जो उनका बोया हुआ बीज था, आज उसी बीज के वृक्ष का फल का स्वाद उन्हें स्वयं चखना पड़ रहा है। साथियों, 2012 वो एक ऐसा कठिन काल शर्मा जी के जीवन में आया कि उनके इकलौते पुत्र का देहांत हो गया। सब कुछ बर्बाद होने के बाद शर्मा जी ने यह वाकया अपने मुंह से अनेकों व्यक्तियों को सुनाया, अपनी करनी का बार बार पश्चाताप किया और उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति को यह संदेश दिया कि जीवन में ईमानदारी से बड़ा धन कोई नहीं है। बेईमानी से कितनी भी संपत्ति कमा लो, कितना भी रुपया कमा लो, कितना भी धन अर्जित कर लो, एक दिन उसको नष्ट होना ही है। यदि किसी कारणवश आपके पिछले जन्म के पुण्य कर्मों के आधार पर इस वर्ष, इस जीवन काल में यह समाप्त नहीं होता, तो आप अनेकों जीवन लेने के बाद में उस बेईमानी के ऋण से, और ऋण होने के लिए आपको बार बार जन्म लेना पड़ेगा। किसी व्यक्ति के साथ, किसी सरल व्यक्ति के साथ, किसी गरीब व्यक्ति के साथ बातें बनाकर, घुमाकर, फिराकर, अपना रोना रो करके आप उसके धन को हड़पने के बाद कितनी भी सफाइयां पेश करें, अपने ज्यादा होशियार, अपने अंदर ज्यादा कला का विकास समझने के लिए अपने आप को कलाकार समझ के दुनिया को आप सफाई दे सकते हैं, लेकिन आप अपने किए हुए कर्मों की, अपने अंतर मन को कभी सफाई नहीं दे सकते। बेईमानी का पैसा व्यक्ति, मानव के एक एक रग, शरीर के एक एक अंग को फाड़ करके बाहर निकलता है। इसलिए हम और आप इस बात के लिए संकल्पित हों कि ईश्वर हमें सद्बुद्धि प्रदान करे, हम किसी की बेईमानी न करें, सदा ईमानदारी से कमाएं और मेहनत से कमा करके चैन की नींद का आराम उठाएं। ये हमारा हिंदू राष्ट्र, ये भारत देश सनातनी संस्कृति परंपरा का देश है, जिसमें ऐसे अनेकों उदाहरण हैं। यह उदाहरण भी इस बात का सबूत है कि हमें अपने सुखद जीवन के लिए कैसे जीवन यापन करना चाहिए। साथियों, ईमानदारी बहुत बड़ा धन है। आप सदा ईमानदारी के सन्मार्ग पर चलें, ऐसी ईश्वर से कामना, और ईश्वर हमें भी ऐसे ही सन्मार्ग प्रदान करें, इस कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।